तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है और महात्मा बुद्ध यहाँ के निवासी थे। इस देश में गाय की पूजा की जाती है और वह इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। और तो और यह देश कभी किसी और देश का गुलाम नहीं रहा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जो पहाड़ों के बीच बसा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस देश का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि यह दो शब्दों ने और पा से मिलकर बना है। कहते हैं कि एक समय था जब नेपाल की राजधानी काठमांडू ने नाम के एक ऋषि की तपोभूमि थी। इस वजह से इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ है मध्य यानी बीच का, और पा का अर्थ है देश यानी बीच का देश। नेपाल दो देशों के बीच स्थित है, जिसमें पहला इंडिया और दूसरा चाइना है। आपको बता दें कि नेपाल नाम हिंदू संत नेमी के नाम से लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। बात करें अगर नेपाल के क्षेत्रफल के बारे में, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है और यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ल्ड का 93 नंबर का सबसे बड़ा देश है। नेपाल की टोटल पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 81.3% हिंदू, 9% बुद्ध और 4.4% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में 123 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। आपको बता दें, काठमांडू दुनिया के 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। नेपाल की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन काठमांडू में ही निवास करती है। 2000 साल से भी अधिक ज़्यादा पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर भी है। वर्ल्ड की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही हैं। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। एक समय था जब नेपाल चर्च और गांजे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, मगर आज के समय में यहाँ पर तंबाकू खरीदना या बेचना कानूनी अपराध है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रोन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिल्ली डंडा नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। विश्वास नहीं होता ना कि गिल्ली डंडा भी किसी देश का राष्ट्रीय खेल हो सकता है, लेकिन 2017 में वॉलीबॉल को यहाँ का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। नेपाल का माहौल काफ़ी दोस्ताना है और भारत के नेपाल के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। आपको बता दें कि और देशों की तरह आपको नेपाल जाने के लिए किसी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ अपना आधार कार्ड दिखाकर या कोई अन्य आईडी दिखाकर नेपाल में आ जा सकते हैं। नेपाल में प्रति व्यक्ति आय $1 से भी कम है। यही कारण है कि बहुत से नेपाली लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। नेपाली लोग हाथ नहीं मिलाते और ना ही गले मिलते हैं, बल्कि वो हम भारतीयों की तरह हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। नेपाल का समय विश्व मानक समय से 45 मिनट पीछे चलता है। जहां आज पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है, तो वहीं नेपाल में आज 2079 चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेपाल में विक्रम संवत कैलेंडर का यूज़ होता है। यहाँ पर तो हैप्पी न्यू ईयर भी अप्रैल में ही मना लिया जाता है। जहाँ पूरी दुनिया में रविवार की छुट्टी होती है, तो वहीं नेपाल में शनिवार की छुट्टी होती है और शुक्रवार को सभी दफ्तरों में हाफ डे रहता है। नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। नेपाल को कंट्री ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल का कोई भी नंबर डायल करने के लिए उससे पहले +977 जोड़ना पड़ता है। बात करें नेपाल में ट्रैवल के लिए, तो बस, ट्रेन, फ्लाइट और पर्सनल व्हीकल जैसे बाइक और कार से भी आप यहाँ आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको परमिट बनवाना पड़ता है। नेपाल में खाने में लोग दाल, भात और तरकारी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मोमोज यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा फास्ट फूड है। काठमांडू के हर गली
नुक्कड़ पर आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के लोग बाएं हाथ से खाना खाने को अशुभ मानते हैं। नेपाल के लोगों की भर्ती भारतीय सेना में भी की जाती है। नेपाल के लोगों को गोरखा सेना में भर्ती किया जाता है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के दौरान हुई थी। नेपाल में 1962 से 2008 तक राजाओं का शासन था, पर अब वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेपाल की जीडीपी 34 बिलियन डॉलर है। 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 37% घरों में टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आता है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां और 6000 से भी ज़्यादा झीलें हैं, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बिजली उत्पादन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए यहाँ के लोगों को दिन में कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में किसी भी चीज़ को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है। खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना भी नेपाल में असभ्य माना जाता है। नेपाल के लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसीलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना भी असभ्यता की श्रेणी में ही आता है। नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा काफ़ी मिलता जुलता है। बहुत से लोग यहाँ पर एती को देखने का भी दावा कर चुके हैं। एती एक प्रकार का हिम मानव होता है। नेपाल में पक्षियों की 870 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों में कहीं अधिक हैं। संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों का 8% नेपाल में ही है। इसके अलावा नेपाल में 650 से ज़्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेपाल में कबूतरों की भी काफ़ी प्रजातियां हैं, जिस वजह से नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहते हैं। वर्ल्ड में पाए जाने वाले कबूतरों में से 8% इसी देश में है। इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा, बर्फानी चीता और एक सींग वाला गेंडा केवल नेपाल में ही देखने को मिलता है। नेपाल का झंडा अन्य देशों के झंडों से काफ़ी अलग है। ज़्यादातर देशों के झंडे आयताकार हैं, लेकिन नेपाल का झंडा 2 त्रिभुजाकार आकृतियों से मिलकर बना है, जो यहाँ पर हिमालय की चोटी के बारे में दर्शाता है। इस झंडे पर चांद और सितारा बना है, जो यहाँ पर हिंदुज्म और बुद्धिज्म का जाहिर करता है। साथ ही साथ नेपाल ने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चंद्र बहादुर, जो कि वर्ल्ड के सबसे छोटे व्यक्ति हैं, इनकी लंबाई मात्र 54.6 सेंटीमीटर है और यह नेपाल के रहने वाले हैं। 2006-07 में 2 साल 2 महीने की उम्र में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर उन्हें बेचकर वीरेंद्र श्रेष्ठ दुनिया का सबसे कम उम्र वाला प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया, और वह भी नेपाल देश का रहने वाला है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी नेपाल के 2 भाइयों के पास है। उन्होंने 42 घंटे 35 मिनट हाथ मिलाकर रखा था। तो ये थी नेपाल के बारे में कुछ जानकारी। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।